प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा राज बताने जा रही हूँ जो अगर आपने अपनी जिंदगी में समझ लिया तो आपकी दुनिया भी बदल जाएगी और आखिरत भी। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान सब कुछ रखते हुए भी सुकून से क्यों महरूम हो जाता है? दौलत के अनबार होने के बावजूद घर में गुर्बत का सा एहसास क्यों रहता है? इज्जत होने के बावजूद दिल बेचैन क्यों है? ये कोई छोटा मामला नहीं है, बल्कि वो कड़वा सच है जिसे जानने के बाद इंसान की रूह कांप जाती है। याद रखो, ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है कि अल्लाह ताला सुकून सिर्फ उनके दिलों में डालता है जो अपनी जिंदगी को पाकीज़गी और सफाई से गुजारते हैं। और जो लोग रोजाना इन 4 चीजों की सफाई नहीं करते, वो चाहते हुए भी चैन की नींद नहीं सो सकते। उनके घर में बरकत नहीं रहती, उनके रिज्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो हमेशा परेशानी और तंग दस्ती में मुबतला रहते हैं। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि सुकून न मिलने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि इंसान के अंदर और उसके इर्द गिर्द छुपी हुई वो छोटी छोटी गफलतें हैं जिन्हें वो मामूली समझकर छोड़ देता है। ये वो गफलतें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता घर की खुशियों को खा जाती है, मोहब्बतों को जहरीला बना देती हैं और दिल को बेसुकून कर देती हैं। मेरी बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको वही 4 चीजें बताऊंगी जिनकी सफाई अगर आप रोजाना करेंगी तो देखेंगी कि आपकी जिंदगी सुकून, रिज्क और खुशियों से भर जाएगी। लेकिन अगर इनको नजरअंदाज कर दिया तो याद रखना, दौलत रहकर भी बरकत नहीं रहेगी, खाने रहकर भी पेट खाली रहेगा और रिश्ते रहकर भी दिल अकेला महसूस करेगा। ये वो राज है जो आपको अपनी जिंदगी पर नजरसानी करने पर मजबूर कर देगा। प्यारी बहनों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि घर के अंदर वो कौन सी पहली चीज है जो अगर गंदी हो जाए तो रहमत के फरिश्ते उस दरवाजे से ही वापस चले जाते हैं। वो है घर का बावर्ची खाना। जी हाँ, वही जगह जहाँ से रिज्क तैयार होता है, जहाँ से सब अफराद की सेहत और सुकून वाबस्ता है। अगर यही जगह गंदगी से भरी हो, बर्तन चिकनाई और मैल से अटे हों, सिंक के नीचे कचरा सड़ रहा हो और चूल्हे के इर्द गिर्द बदबू फैली हो, तो फिर सोचो, वो खाना जो वहां से निकलेगा उसमें बरकत कहां से आएगी? रिज्क खत्म हो जाएगा, सुकून दिल से रुखसत हो जाएगा और परेशानी हर कोने पर कब्जा कर लेगी। प्यारी बहनों, मेरे करीम नबी ने फरमाया कि अत्तुहूरु शतरुल ईमान, यानी सफाई निस्फ ईमान है। सोचने की बात यह है कि अगर ईमान का आधा हिस्सा सफाई है तो फिर जिस घर के बर्तन और किचन गंदे हों, वहां ईमान की रोशनी कितनी बाकी रहती होगी। और प्यारी बहनों, इसी बारे में मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुत्तहिरीन, यानी अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता है। अब ये बात वाज़ेह हो गई कि सफाई सिर्फ जिस्म या लिबास की नहीं, बल्कि खाने पीने की जगह की भी है, वरना बरकत की बजाय नहूसत उतरती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मगर सबका आमोज मिसाल देती हूँ। सोचो, अगर कोई शख्स हजारों रुपयों का बेहतरीन अतर लेकर कूड़ेदान में डाल दे तो क्या वो खुशबू बाकी रह सकती है? हरगिज नहीं, बल्कि वो बदबू में दबकर खत्म हो जाती है। बिल्कुल यही हाल रिज्क का है। अगर वो गंदे किचन से निकलता है तो उसकी खुशबू, उसकी बरकत खत्म हो जाती है। आज हमारे मौशरे में घरों में कीमती फ्रिज, जदीद ओवन और बड़े बड़े डाइनिंग टेबल तो मौजूद हैं, मगर सिंक में मैलों जमी प्लेटें, फ्रिज में सड़ता हुआ खाना और कचरे की बदबू भी पाई जाती है। फिर हम हैरान होते हैं कि पैसा क्यों नहीं ठहरता, सुकून क्यों नहीं आता। असल मसला ये है कि हमने ईमान के निस्फ हिस्से यानी सफाई को छोड़ दिया है। प्यारी बहनों, एक और हकीकत ये है कि गंदा बावर्ची खाना सिर्फ फरिश्तों को नहीं भगाता, बल्कि इंसान के दिल से भी रहमत के असरात को मिटा देता है। वो घर जहाँ किचन की बदबू फैली हो, वहाँ आपस की मोहब्बत भी खत्म हो जाती है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और बच्चे भी जिद्दी और बीमार होने लगते हैं। याद रखो, अगर चाहते हो कि रिज्क की बारिश हो, दिल को सुकून मिले और घर में रहमत के फरिश्ते उतरे, तो अपने किचन को पाक साफ रखो, क्योंकि वही जगह है जहां से या तो खुशबू उठेगी या बदबू, और फैसला तुम्हारे हाथ में है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ
जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हर औरत को अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। किसी बस्ती में एक गरीब औरत रहती थी। घर में फाके रहते, बच्चे अक्सर भूखे सोते और शौहर हर वक्त फिक्रमंद रहता। औरत हर रोज शिकवा करती कि अल्लाह ने हमारे नसीब में रिज्क क्यों नहीं रखा, बरकत क्यों नहीं आती, हमारी हालत क्यों नहीं बदलती। एक दिन वो औरत अपने बीमार बच्चे को दवा दिलवाने के लिए एक मोहल्ले में गई। वहां उसने एक बुढ़िया को देखा जो अपने छोटे से किचन को धो धो कर साफ कर रही थी। न नया सामान था, न कीमती बर्तन, लेकिन चूल्हा ऐसे चमक रहा था जैसे अभी नया खरीदा गया हो। औरत ने हैरान होकर कहा, अम्मा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, बेटी, रिज्क अल्लाह की तरफ से आता है, लेकिन उस रिज्क में बरकत डालना हमारे अमल पर है। अगर किचन गंदा हो, बर्तन मैले हों और कचरे की बदबू फैली हो तो रहमत के फरिश्ते वापस लौट जाते हैं, और जब फरिश्ते ही न आए तो घर में सुकून और बरकत कहां से उतरेगी। मैं चाहती हूं कि मेरा घर चाहे छोटा हो मगर उसमें रहमत जरूर उतरे। ये बात सुनकर वो औरत दिल ही दिल में शर्मिंदा हुई। वो घर वापस आई और पहली बार उसने अपने बावर्ची खाने को धो डाला, बर्तनों को अच्छी तरह चमका दिया, कचरे को बाहर फेंक दिया और चूल्हा साफ किया। उसने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ मांगी, या अल्लाह, अब मैं शिकवा नहीं करूंगी, सिर्फ तेरा शुक्र अदा करूंगी। प्यारी बहनों, अगले ही दिन अल्लाह ने उस औरत के नसीब को बदल दिया। उसके शौहर को ऐसा काम मिला जिससे घर के हालात पलट गए। खाने में बरकत आने लगी, बच्चों के चेहरों पर रौनक वापस आ गई और औरत को समझ आ गया कि असल गुर्बत कमी रिस्क में नहीं बल्कि गंदे किचन और नाशुक्रेपन में थी। ये हिकायत हमें एक बड़ा सबक देती है। अगर हम चाहते हैं कि घर में खुशहाली उतरे, रिस्क की बारिश हो और सुकून कायम रहे, तो सबसे पहले अपने किचन को पाक करें, क्योंकि वही जगह है जहां से या तो खुशबू उठेगी या बदबू, और यही फैसला हमारे हाथ में है। प्यारी बहनों, अब मैं आपको दूसरी ऐसी जगह के बारे में बताती हूँ जिसकी सफाई न हो तो घर में रहमत रुक जाती है, बरकत उठ जाती है और रिस्क की राहें तंग हो जाती हैं। वो है घर का वॉशरूम, यानी वो जगह जहाँ पर इंसान अपनी गंदगी को साफ करता है। अगर यही जगह गंदगी का ढेर बन जाए तो फिर सोचो कि बाकी घर पर क्या असर होगा। जहाँ बदबू और मैल हो वहाँ सुकून का डेरा कभी नहीं लग सकता। प्यारी बहनों, एक बार मेरे नबी ने फरमाया था कि ये मकामात बेतुल खला और गंदगी की जगह शैतानों का बसेरा है, इसलिए जब इन जगहों पर जाओ तो दुआ पढ़ा करो, गौर करो। नबी ने ये क्यों फरमाया? क्योंकि ये वो मकामात हैं जहाँ गंदगी के साथ साथ शैतानी असरात भी आते हैं, और जब शैतानी असरात किसी घर के वॉशरूम से फैलने लगे तो फिर उस घर में रहमत क्यों कर उतरेगी। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मगर सबक आमोज मिसाल देती हूँ। फर्ज करो एक बाग है जिसमें सब्जा, फूल और खुशबू है, लेकिन उस बाग के किनारे पर एक नाली बंद हो गई हो और गंदगी भरने लगे। क्या तुम्हें वो बाग पसंद आएगा? हरगिज नहीं, बल्कि उसकी खुशबू भी बदमजा लगेगी। बिल्कुल यही हाल घरों का है। चाहे बाकी घर महंगे फर्श, कीमती पर्दे और खुशबुओं से भरा हो, लेकिन अगर वॉशरूम गंदा हो तो पूरे घर की फिजा बोझल हो जाती है और रहमत के फरिश्ते वापस लौट जाते हैं। प्यारी बहनों, अल्लाह के एक नेक बंदे हजरत हसन बसरी फरमाया करते थे, जिस घर के लोग जाहिरी सफाई को छोड़ दें वहां बातिनी सुकून भी रुखसत हो जाता है। सोचो, अगर वॉशरूम की बदबू फैलती हो तो नमाज में दिल कैसे लगेगा, दुआएं कैसे कबूल होंगी और बच्चे कैसे सुकून से पढ़ाई कर सकेंगे। इस गंदगी से न सिर्फ जिस्म बीमार होता है बल्कि दिल भी बेसुकून हो जाता है। प्यारी बहनों, आज के दौर की तल्ख हकीकत ये है कि घरों में लाखों की तामीरात होती है, बड़े बड़े घोंसले खाने खूबसूरत टाइल्स और आईनों से सजाए जाते हैं, लेकिन उनमें बदबू का बसेरा होता है। नालियों में मैल जमी रहती है और कोने कचरे से भरे होते हैं। फिर घर वाले हैरान रहते हैं कि हमारे घरों में बेसुकूनी क्यों है, बीमारी क्यों है और रिज़्क की बरकत क्यों उठ गई है। असल वजह यह है कि हमने सफाई को नजरअंदाज किया है। याद रखो, अगर वॉशरूम को रोज साफ करोगे, वहाँ खुशबू लगाओगे और पाकीज़गी को मामूल बना लोगे तो न सिर्फ जिस्म सेहतमंद रहेगा बल्कि दिल को भी सुकून मिलेगा और रिज़्क की बरकत बढ़ जाएगी। प्यारी बहनों,
यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो दिल को हिला देने वाली है और जिसमें एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। ये वाकया एक पुराने गांव का है। उस गांव में एक दौलतमंद ताजिर रहता था। उसके पास खेत, हवेलियां और गुलाम सब कुछ था। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके घर में सुकून नहीं था। बच्चे हर वक्त बीमार रहते, बीवियां आपस में लड़ती, नौकर चोरी करते और घर की फैजा हमेशा बोझल रहती। लोग हैरान होते कि इतनी दौलत के बावजूद इसके घर में बेसुकूनी क्यों है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग अल्लाह वाले उसके घर आए। जैसे ही घर में दाखिल हुए तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे घर की हवा में बदबू और नहुसत है, जरा मुझे तेरा वॉशरूम दिखा। ताजिर ने हैरानी से दरवाजा खोला तो देखा कि वॉशरूम की नालियां बंद थीं। कोने मैल से भरे हुए थे और बदबू फैल रही थी। बुजुर्ग रो पड़े और कहा, बेटा, जिस घर का वॉशरूम गंदा हो वहाँ फरिश्ते दाखिल नहीं होते, वहाँ रिज्क की बरकत खत्म हो जाती है। प्यारी बहनों, उस बुजुर्ग ने फिर एक ऐसी बात कही जो सुनने वालों को रुला गई। उन्होंने कहा, बेटा, गंदे वॉशरूम की बदबू सिर्फ जिस्म तक महदूद नहीं रहती, वो दिल पर भी असर करती है। जैसे कूड़ा करकट माहौल को बिगाड़ देता है, वैसे ही ये गंदगी दिल को बेसुकून कर देती है। इस पर ताजिर ने तौबा की, अपने घर के वॉशरूम को पाक साफ किया और रोज उसकी सफाई को मामूल बना लिया। कमाल ये हुआ कि कुछ ही दिनों में घर की फिजा बदल गई। बच्चे सेहतमंद हो गए, बीवियों के झगड़े खत्म हो गए और दौलत के साथ साथ सुकून भी घर में आने लगा। प्यारी बहनों, इस हिकायत से हमें सबक ये है कि सफाई सिर्फ जिस्म और लिबास की नहीं, बल्कि घर की हर उस जगह की भी है जहां गंदगी ठहर सकती है, खास तौर पर वॉशरूम, क्योंकि वो जगह या तो शैतान का बसेरा बन सकती है या रहमत के फरिश्तों की गुजरगाह। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने घरों को किसका मस्कन बनाना चाहती हो। प्यारी बहनों, अब मैं आपको तीसरी चीज के बारे में बताती हूँ जो अगर गंदी और मैली हो जाए तो घर से रहमत का साया उठ जाता है और रिज्क की बरकत आसमान से उतरने के बजाय उल्टा जमीन में दफन हो जाती है। ये चीज है घर का सहन और वो जगह जहां से मेहमान दाखिल होते हैं। जी हाँ, वही दरवाजा और सहन जो किसी भी आने वाले के लिए तुम्हारे घर की पहली झलक होते हैं। सोचो, अगर दरवाजे पर जमी गर्द, सहन में बिखरा कूड़ा और टूटी फूटी जूतियां बेतरतीबी से पड़ी हों, तो पहला तासुर ही नहुसत का बनेगा। और ये सिर्फ इंसान नहीं देखता, बल्कि फरिश्ते भी देखते हैं। वो जगह जहां से मेहमान दाखिल हो अगर मैली हो तो अल्लाह की रहमत रुक जाती है। जैसे किसी चश्मे के दहाने पर काई जम जाए तो पानी रुक जाता है। प्यारी बहनों, मेरे करीम नबी ने फरमाया कि मेहमान अल्लाह की रहमत साथ लेकर आता है। अब जरा गौर करो, अगर दरवाजा और सहन मैली जगह बन जाएं, बदबू और गंदगी से अटे हों, तो क्या वो रहमत अंदर दाखिल हो सकेगी? नहीं, वो दरवाजे पर ही लौट जाएगी। और इसी बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, यानी अल्लाह मुहसिनीन से मोहब्बत करता है, वो लोग जो नेकी करने में कमाल तक पहुँचते हैं। सोचो, अगर घर की पहली झलक ही गंदगी हो तो भला ये एहसान कहाँ बाकी रहता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मगर सबक आमोज मिसाल देती हूँ। सोचो, अगर कोई शख्स किसी बादशाह के दरबार में हाजिर होने जाए और उसके लिबास पर मैल कुचैल लगी हो, तो क्या बादशाह खुश होगा? हरगिज नहीं, बल्कि उसे दरबार में दाखिल भी नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल यही हाल है हमारे घरों का। अगर अल्लाह की रहमत फरिश्तों के साथ हमारे दरवाजे पर आए और दरवाजा, सहन या गेट मैला हो तो वो नूरानी काफिला अंदर कैसे दाखिल होगा? और अफसोस कि आज हमारे मौशरे में यही हाल है। घरों के अंदर महंगे पर्दे, कीमती सोफे और चमकते झाड़ फानूस तो लगे हैं, लेकिन दरवाजे के पास बदबू करती नाली, गेट के साथ जमी मिट्टी और सहन में बिखरा हुआ कूड़ा भी है। फिर हम हैरान होते हैं कि दौलत क्यों नहीं रुकती, बीमारियां क्यों बढ़ती हैं और घर का सुकून कहाँ गायब हो गया। असल वजह यह है कि हमने अल्लाह की रहमत के दरवाजे को खुद ही गंदगी से बंद कर दिया है। याद रखो, अगर चाहते हो कि तुम्हारे घरों में मेहमान रहमत लेकर आएं, अगर चाहते हो कि फरिश्ते तुम्हारे दरवाजे से दाखिल हों और तुम्हारे सहन को अपनी बरकत से भर दें, तो सबसे पहले अपने दरवाजे और सहन को पाक साफ करो।
क्योंकि यही वो जगह है जहां से सुकून या नहुसत तुम्हारे घर में दाखिल होती है, और फैसला हमेशा तुम्हारे हाथ में है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस चौथी चीज की, जो अगर गंदी हो जाए तो समझ लो घर की बरकत उड़ जाती है, रिस्क की बरसात थम जाती है और सुकून दरवाजे के बाहर ही रुक जाता है। ये है घर का बेडरूम और बिस्तरे की जगह। जी हाँ, वो जगह जहाँ मियाँ बीवी दिन की थकन उतारते हैं, जहाँ आराम और सुकून के लम्हे तलाश किए जाते हैं। अगर यही जगह बोसीदा चादरों, पसीने की बदबू और गर्द व गुबार से अटी हो, तो फिर वहाँ सुकून कैसे उतरेगा? और जिस घर में सुकून न हो, वहाँ रिज़्क भी देर पा नहीं रहता। प्यारी बहनों, सोचो, अगर कोई बिस्तर मैल से भरा हुआ हो, उस पर मच्छर और कीड़े रेंग रहे हों, चादरें महीनों न धुले और तकिए पर मैल के धब्बे जमे हों, तो उस कमरे में बैठने वाले को भी बेचैनी होने लगती है, और यही बेचैनी धीरे धीरे दिल और नसीब पर भी असर डालती है। बंदा सोचता है कि मेरी मेहनत का फल कहाँ जा रहा है, पैसा क्यों नहीं रुकता, मगर हकीकत में ये गंदगी ही है जो बरकत को धकेल देती है। प्यारी बहनों, मेरे करीम नबी ने फरमाया, इन अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, यानी अल्लाह ताला खुद हसीन है और खूबसूरती को पसंद करता है। ये खूबसूरती सिर्फ चेहरे या लिबास में नहीं, बल्कि घर और बिस्तरों की सफाई में भी है। और अल्लाह का फरमान है, वथियाब का फतहिर, यानी अपने लिबास को पाक रखो। सोचने की बात है कि जब लिबास पाक रखने का हुक्म है, तो वो जगह जहां दिन रात तुम्हारा वजूद टिकता है, वो कैसे मैली रखी जा सकती है? प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मगर सबक आमोज मिसाल देती हूँ। सोचो, अगर किसी को कीमती हीरे एक गंदे कपड़े में लपेट कर दिए जाएं, तो क्या वो दिल को भाएंगे? हरगिज नहीं, वो चमक भी मिट्टी में दब जाएगी। बिल्कुल यही हाल तुम्हारे सुकून और रिज़्क का है। अगर वो मैली बिस्तरों से उठेगा, तो उसकी रोशनी भी मध्यम पड़ जाएगी। अफसोस कि आज के जमाने में घरों में लाखों रुपयों के सोफे, शानदार टीवी और कीमती पर्दे तो मौजूद हैं, मगर बिस्तरों पर महीनों पुरानी चादरें बिछी रहती हैं। कमरे में खुशबू के बजाय पसीने और पुरानी नमी की बदबू आती है। फिर लोग हैरान होते हैं कि झगड़े क्यों बढ़ गए, दिल क्यों बोझल रहता है, मेहनत का फल क्यों जाया हो जाता है। असल वजह यह है कि हमने उस जगह को पाक नहीं रखा जिसे सुकून का मरकज होना चाहिए था। याद रखो, अगर चाहते हो कि घर में सुकून टिके, मियाँ बीवी के दिलों में मोहब्बत बढ़े, औलाद खुश अखलाका हो और रिज़्क की बरकत नाजिल हो, तो सबसे पहले अपने बेडरूम को पाक साफ रखो। रोजाना बिस्तरों को झाड़ो, चादरें बदलते रहो, खुशबू लगाओ, और याद रखो कि यही वो जगह है जो या तो फरिश्तों को बुलाएगी या शैतानों को। फैसला तुम्हारे हाथ में है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और हिकायत सुनाती हूँ, जो सुनने में तो एक आम सी लगेगी, मगर हकीकत में उसके अंदर एक ऐसा सबक छुपा है कि अगर दिल से सोचो तो आंखों से आंसू निकल आए। कहा जाता है कि एक बस्ती में एक मियाँ बीवी रहते थे। उनका घर कच्चे मकान पर मुश्तमिल था। रोजी थोड़ी थी मगर दिल बड़े थे। शौहर दिन भर मेहनत मजदूरी करता और शाम को थकन से चूर होकर बिस्तर पर आता, लेकिन बीवी को एक आदत थी, वो बिस्तरों को साफ नहीं रखती थी। चादरें मैल से अटी रहती, तकिए पर पुराने धब्बे जमे हुए होते, कमरे में हवा के बजाय बोसीदा बदबू भरी रहती। शौहर जब थका हारा घर आता तो बजाय सुकून के इस बदबूदार कमरे में और ज्यादा बेचैन हो जाता। नतीजा ये निकला कि मेहनत के बावजूद रिस्क रुकने लगा, औलाद बीमार पड़ने लगी और घर में झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन शौहर बहुत परेशानी में एक अल्लाह वाले के पास पहुंचा। उसने कहा, हजरत, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मगर घर में बरकत नहीं, सुकून नहीं, आखिर ये क्यों हो रहा है? अल्लाह वाले ने खामोशी से उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, बेटे, कभी अपने बिस्तर को गौर से देखा है? कभी अपने कमरे को साफ सुथरा बनाया है? सुकून फरिश्तों के साथ उतरता है और फरिश्ते गंदगी से नफरत करते हैं। जब तुम्हारा घर और खास तौर पर बेडरूम मैल से भरा होगा तो रहमत कहाँ उतरेगी? ये सुनते ही शौहर की आंखों में आंसू आ गए। प्यारी बहनों, उस शख्स ने उसी दिन फैसला किया कि अब घर को पाक साफ रखेगा। बीवी को समझाया, खुद हाथ बटाया, चादरें धुली, कमरा झाड़ा गया, बिस्तर को खुशबू से मुअत्तर किया गया
और देखते ही देखते घर का हाल बदल गया। वही मजदूरी अब बरकत वाली होने लगी, औलाद के चेहरों पर ताजगी आने लगी और सबसे बढ़कर मियाँ बीवी के दिलों में मोहब्बत बढ़ गई। इस हिकायत का सबक यही है कि जिस घर का बेडरूम मैल से भरा हो वो घर सकून से खाली हो जाता है, और जहां सकून न हो वहां रिस्क भी नहीं ठहरता। याद रखो, बिस्तर पर मैल जितना नजर आता है उससे कहीं ज्यादा दिल और नसीब पर असर डालता है। इसलिए अपने बिस्तरों को साफ रखो, क्योंकि यही वो जगह है जहां सकून उतरता है या नहूसत। फैसला हमेशा तुम्हारे हाथ में है। प्यारी बहनों, इन 4 चीजों के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर अपने घरों में इन बातों पर गौर भी करेंगी, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां या मिसालें नहीं हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी की वो हकीकतें हैं जो बराहे रास्त हमारे रिस्क, सकून और घरों की बरकत से जुड़ी हुई हैं। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर खाने पीने की चीजें मयस्सर हैं, अच्छी नौकरी है, पैसे आ रहे हैं तो बस सब कुछ ठीक है। मगर हकीकत ये है कि रिस्क सिर्फ किचन में मौजूद अनाज या जेब में मौजूद पैसों का नाम नहीं। रिस्क वो सकून है जो दिल में उतरता है, वो मोहब्बत है जो मियाँ बीवी के दरमियान कायम रहती है, वो इज्जत है जो बच्चों के दिलों में वालिदैन के लिए होती है, वो रहमत है जो अल्लाह की तरफ से घर पर बरसती है। प्यारी बहनों, आज हमारे माशरे की तल्ख हकीकत ये है कि लोग जाहिरी सफाई पर जोर देते हैं, लेकिन दिलों की सफाई को भूल गए हैं। हम दूसरों के ऐब तलाश करने में वक्त जाया करते हैं, मगर अपनी कोताहियों को नजरअंदाज करते हैं। इसीलिए घरों में नफरत, दिलों में कीना, चेहरों पर बोझ और रिस्क में बेबरकती आ जाती है। मेरी बहनों, इस्लाह का पहला कदम ये है कि हम खुद को टटोलें, अपने घरों को साफ रखें, अपनी जबानों को गंदगी से बचाएं, अपनी निगाहों को हया से झुकाएं और अपने दिलों को अल्लाह की याद से रोशन करें। अगर हम ये चारों चीजें अपना लें तो यकीन मानिए हमारे घरों में रिज़्क़ की बरसात होगी, हमारे दिल सकून से भर जाएंगे और अल्लाह की रहमत हमारे घरों को ढांप लेगी। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके घरों में रिज़्क़ की बरकतें बरसाए, आपके दिलों को सकून अता करे और आपके बच्चों को नेक और सालेह बनाए। अल्लाह ताला आपको सफाई, इबादत, सब्र और शुक्र की तौफीक दे, ताकि आपके घरों पर हमेशा रहमत के फरिश्ते उतरते रहें। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके दिल को लगी हो और आपको अपनी जिंदगी बदलने का हौसला दिया हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे घरों तक भी ये पैगाम पहुंचे। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आपने आज के बयान से क्या सीखा, और सबसे बढ़कर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको आइंदा भी ऐसे ही कीमती और सब कामोज बयानात मिलते रहें। शुक्रिया।